दोस्तों नमस्कार। आज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव से पूर्व बाड़मेर की राजनीति में होने वाले बड़े राजनीतिक विस्फोट की। इस चर्चा का मुद्दा है आखिर जोधपुर में मानवेंद्र सिंह और अशोक गहलोत के बीच 2 बार अलग अलग मुलाकातें क्यों और कैसे हुई, जबकि गहलोत 2 दिन से लगातार बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां से 2 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में मानवेंद्र सिंह कांग्रेस की टिकट के प्रबल दावेदार बने हुए हैं। लेकिन मानवेंद्र सिंह 2 दिन के गहलोत के दौरे में कहीं भी साथ नहीं दिखे। गहलोत के इस दौरे में दूसरे दावेदार राजस्व मंत्री हरीश चौधरी हर वक्त साथ दिखे। हरीश चौधरी और गहलोत के साथ साथ इस दौरे में रहने से न केवल बाड़मेर संसदीय क्षेत्र की सियासत में नई अटकलबाजियां लगनी शुरू हुई, बल्कि यह भी कयास लगाए जाने शुरू हो गए कि हरीश चौधरी ही कांग्रेस की टिकट पर बाड़मेर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों 2 दिन का सीमावर्ती क्षेत्र का गहलोत का दौरा खत्म हुआ। जोधपुर सर्किट हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर कांग्रेस के संभाग भर के नेताओं, टिकटों के दावेदारों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संसदीय चुनाव को लेकर चर्चा भी की। इस बीच उनके मुलाकात के दौरान ही भाजपा सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी गहलोत से मिलने पहुंचे, लेकिन वे बेरंग लौटाए गए। गहलोत के पास पहली रात को फिर से मानवेंद्र सिंह मिलने पहुंचे। मानवेंद्र सिंह दूसरे दिन भी मिले। 2 चरणों में अलग अलग मुलाकातें भी। हालांकि मानवेंद्र ने सीएम के बाड़मेर दौरे में साथ न रहने की बजाय उदयपुर में आयोजित पारिवारिक कार्यक्रमों में व्यवस्था का रेफरेंस दिया, हवाला दिया। हालांकि मानवेंद्र ने यह रेफरेंस देकर राजनीतिक अटकलों को विराम दिया करने की कोशिश की, लेकिन राजनेताओं के लिए जब चुनाव सिर पर हो उस वक्त पारिवारिक कार्यक्रम सीएम विजिट से ज्यादा कोई अहम या वक्त नहीं रखते। दोस्तों आपको यह तस्वीर मैं दिखाना चाह रहा हूं, जिसमें मानवेंद्र सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के एकदम पास बैठे हैं। यह तस्वीर उस वक्त की है जिस वक्त वे कांग्रेस का हाथ थामने राहुल के घर पहुंचे थे। शायद उस वक्त मानवेंद्र ने यह भी नहीं सोचा होगा कि उसे एक संसदीय टिकट के लिए बाद में बहुत बड़ी माथापच्ची करनी पड़ेगी या टिकट संकट में पड़ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मानवेंद्र सिंह को हाईकमान से भी कुछ ऐसे संकेत मिले हैं कि सीएम अशोक गहलोत उनको टिकट दिलाने के पक्ष में वन साइडेड नहीं है। मानवेंद्र इसी टिकट की शर्त पर कांग्रेस में शरीक हुए थे, जब अब चूंकि टिकट फाइनल होने में 10 दिन भी नहीं बचे हैं, करीब करीब नाम ही अंदर खाने फाइनल कर दिए गए हैं। ऐसे में ऐन वक्त पर मानवेंद्र का गहलोत से मिलना और वह भी देरी से मिलना नई चर्चा को जन्म दे रहा है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक उधर भाजपा में कर्नल सोनाराम का राजनीतिक रूप से जीवित रहने के लिए चुनाव का टिकट जरूरी है, जितना कि मानवेंद्र के लिए भी है, वरना दोनों नेताओं का राजनीतिक वजूद हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। जानकारों का कहना है कि इन दोनों नेताओं को बाई चांस उनकी पार्टी टिकट नहीं देती है तो वे ऐन वक्त पर राजनीति में कोई बड़ा धमाका भी कर सकते हैं। ऐन वक्त पर होने वाले राजनीतिक धमाके से हर कोई चौंक जाएगा, जिसकी कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता था। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि ऐसी स्थिति होने पर बाड़मेर संसदीय क्षेत्र में 1991 में हुए संसदीय चुनाव का इतिहास फिर दोहरा सकता है, जिसमें राजपूत जाट समुदाय के बीच बहुत बड़ा समझौता हुआ था तथा एक कतार में खड़े रहकर दोनों समुदाय के मतदाताओं ने कल्याण सिंह कालवी के पक्ष में मतदान किया था। बहरहाल जो भी हो, कांग्रेस में मानवेंद्र तो भाजपा में कर्नल की टिकट को लेकर चल रही उहापोह की स्थिति से चुनावी जंग की तस्वीर दिन प्रतिदिन उलझती जा रही है। ऐसे में कोई चौंकाने वाली बड़ी राजनीतिक घटना चंद दिनों बाद सामने आ सकती है, क्योंकि इन दोनों नेताओं के सामने सियासी अस्तित्व बचाने की बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा इन्हीं 10 दिनों में होने जा रही है। दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य ही सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।